कक्षा 9 का जीव विज्ञान आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का जीव विज्ञान, जिसका चैप्टर 7 है जीवों में विविधता। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव एक दूसरे से अलग होते हैं। वर्गीकरण जीवों में विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। वर्गीकरण का आधार यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए अधिकतर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। इस प्रकार हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। नोट: कोशिका संरचना जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है। वर्गीकरण और जैव विकास सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैव विकास की यह अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा के अनुसार शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों में आदिम या निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव कहा जाता है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना अंसर्ड हेकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल बोल्स 1977 नामक जीव वैज्ञानिकों ने समस्त सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गीकरण में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर ने जीवों को 5 जगत समूह में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमिलिया। बोस ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। जगत, जिसको किंगडम कहते हैं, फाइलम जो जंतु होता है, वर्ग, क्लास, डिवीजन, पादप, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स, जाति, स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 मोनेरा। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनका शरीर बहुकोष्ठी होता है। कोशिका भित्ति के आधार पर मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना बहुकोष्ठी जीवों से भिन्न होती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। प्रोटिस्टा। इस वर्ग में एक कोश की यूकैरियोटी जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिया नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण एक कोश की शैवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। देखेंगे फंजाई। ये विषमपोषी यूकैरियोटी जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं।
इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण यीस्ट, मशरूम, कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीव जीवों को लाइकेन कहते हैं। नंबर 4, प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी, आत्मपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा जाता है। नंबर 5, एनीमिलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। प्लांटी। इस वर्ग के जीवों का वर्गीकरण निम्न तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, पादप शरीर के मुख्य घटक पूर्णतः विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। नंबर 2, पौधों में बीज धारण करने की क्षमता अथवा नहीं। यदि बीज धारण करने की क्षमता है तो बीज फल के अंतर विकसित अथवा नहीं। थैलोफाइटा। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि। ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इन पादपों के शरीर में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केसिया आदि। टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इन पौधों को शरीर में जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण मार्सिलिया, फर्न, हार्सटेल आदि। थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इन तीनों समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम पुष्पहीन पौधे कहलाते हैं। जिन पौधों में जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेजित होते हैं तथा जनन क्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, एनरोगेम कहलाते हैं। बीज उत्पन्न की अवस्था के कारण इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जिम्नोस्पर्म। नंबर 2, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी। इनको नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय होते हैं। उदाहरण पाइनस साइकस। एंजियोस्पर्म। इनको आवृतबीजी तथा पुष्पिपादक भी कहा जाता है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एक बीजपत्री। इनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है। नंबर 2, द्विबीजपत्री। इनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। एनीमेलिया। इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका निम्नवत वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1, पोरीफेरा। ये छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है।
इनका शरीर कठोर आवरण या बहुकंकाल से ढका होता है। उदाहरण साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पांजिलिया आदि। सिलेंटेरा ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूहों में रहती हैं। उदाहरण हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि। प्लेटीहेल्मिन्थीज इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोरक होता है। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। उदाहरण लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेपवर्म आदि। नंबर 4 निमेटोडा ये त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनकी देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, किंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। उदाहरण गोलकृमि, एस्केरिस, फाइलेरिया कृमि, पिनवर्म, हुकवर्म आदि। एनिलिडा ये जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनके अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। जलीय एनिलिडा अलवण तथा लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उदाहरण केचुआ, नेरीस, जोक आदि। आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित एवं खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। उदाहरण झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा आदि। मोलस्का इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण घोंघा, सीप, काइटिन, ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। देह गुहा युक्त त्रिकोरकी जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन पाया जाता है। नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलने में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंखतारा आदि। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। इन जंतुओं में नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होता है। यह छड़ जैसी लंबी रचना जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। उदाहरण बैलेना ग्लोसस, हर्डेमेनिया, एम्फियोकस आदि। वर्टिब्रेटा कशेरुकी इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है एवं पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, जो इनको चलने में सहायता करती है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं।
नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 पृष्ठ नली कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, नंबर 3 त्रिकोरिक शरीर, नंबर 4 युग्मित क्लोम थैली, नंबर 5 देह गुहा वर्टिब्रेटा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 साइक्लोस्टोमेटा, ये जबड़े के बिना कशेरुकी हैं। इनका लंबे ईल के आकार का शरीर गोल मुख होता है। इनकी त्वचा शल्क रहित तथा चिकनी होती है। ये बाह्य रूप में परजीवी होते हैं। उदाहरण पेट्रोबाइजम लैम्ब्रे और मिक्सिन हैगफिश। नंबर 2 मत्स्य, इस वर्ग में मछलियां सम्मिलित होती हैं। ये समुद्री और मीठे जल दोनों जगह पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा साल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने में करती हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण रोहू, ट्यूना, हिप्पोकैम्पस आदि। नंबर 3 जल स्थल चर, ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम तथा फेफड़ों द्वारा होता है। उदाहरण मेढक, टोड, सेलामेंडर आदि। नंबर 4 सरीसृप, ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों से ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें वृक्क पाया जाता है। ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। ये वास्तविक स्थलीय प्राणी हैं। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। 5वां नंबर पक्षी, ये समतापी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। शरीर कोमल पैरों से ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका शरीर नौकाकार होता है। उदाहरण बगुला, सारस, कबूतर, कौवा, बतख आदि। स्तनपायी, ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इन जंतुओं में नवजात शिशुओं के पोषण हेतु मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनपायी वर्ग के कुछ जंतु अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना, प्लेटिपस। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्ससुपियम नामक थैली में पूर्ण विकसित होने तक लटके रहते हैं। नाम पद्धति, सभी जीवों के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर किया। इस प्रकार किसी जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया। नाम पद्धति की कुछ विशेष बातें। नंबर 1 जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रारंभ होना चाहिए। नंबर 2 प्रजाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। नंबर 3 छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक अक्षरों में लिखे जाते हैं। नंबर 4 हाथों से लिखने पर जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।